प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ करंट एनर्जी एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहूँगी और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ भी मैं आपको देना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को ना सब्सक्रिप्शन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। आई मीन मेंबरशिप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के राइट हैंड पे एक ब्लैक उसमें जॉइन बटन लिखा होगा, यानी जॉइन लिखा होगा, तो वहाँ आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ना कि ये 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें मैं लाइव आकर मैं आपसे डिस्कस करूँगी, आपको गाइडेंस दूंगी आपके जीवन के बारे में, यानी कि ट्विन फ्लेम के बारे में, जो पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है उसके बारे में आपको गाइडेंस दूंगी। साथ में एस्ट्रोलॉजी पे भी हम बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे, मास्टर नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर पे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइव लाइव क्लासेस कराऊंगी, क्लासेस इन द सेंस की लाइव गाइडेंस दूंगी और वहाँ पे आके आपसे डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कि रिकॉर्डिंग करके डालूं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही थी, तो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी करंट एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था राइट नाउ आपको करना क्या है, क्योंकि फुल मून जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा एनर्जी का प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी वाली एनर्जीज को आप फील कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप अपने आप में लॉनली फील कर रहे हैं, या अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा अंदर से फील हो रहा है। तो देखो डियर, आपको इस सब से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एनर्जी का इफ़ेक्ट है। आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ना ही होगा। बस ये एक तरह से समझिए कि बारिश आई और बह के चली गई, यानी कि होके बंद हो गई। इस तरीके से एनर्जी आई है और ये एनर्जी चली जाएगी। लेकिन अगर इस एनर्जी के इफेक्ट में हम आकर कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत वर्क करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होगा। इन नहीं तो हमको अगर शांत है, रिलैक्स है, जो हो रहा है उसे सिर्फ शांति से देखना है, महसूस करना है, तो अगर हम बैलेंस बना पाते हैं तो ये एनर्जी हमको इतना इफेक्ट नहीं करेगी। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहना वाली हूँ, जो गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, वो ये है कि डीएम एंड डीएफ आप दोनों का जो जर्नी है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गया है, एक ऐसे डायमेंशन में आ गया है कि जहां आपको एक दूसरे के साथ पैरेलल चलना होगा। यानी कि अब तक हमारी फेमिनिन अवेकनिंग को देख रही थी और आप सुन भी रहे थे कि मैस्कुलिन को अवेकनिंग लगा है, मैस्कुलिन को प्रॉब्लम हो रहा है, मैस्कुलिन को ये, मैस्कुलिन को वो, तो ये सारी चीज़ें सुना। तो मैस्कुलिन की लाइफ में जब अवेकनिंग आया तो उनको कार्मिक अटैक हुए, या कार्मिक लोगों के फेस उनको समझ में आए, लोगों के साथ में जो जिनके साथ में वो डील कर रहे थे उन सभी का रियलिटी उनको समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है, अब उनको वो रियलिटी तो चेक करा दिया, लेकिन अभी जो का टाइम चल रहा है, खासकर फुल मून आ रहा है, इस तक आते आते चीज़ें और उनके साथ में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। क्या हो रहा है ना, डिवाइन मैस्कुलिन की इंटरनल एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। तो उनको थर्ड आई पे, क्राउन पे, हार्ट चक्रा पे, रूट चक्रा पे असेंशन फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रहा है, एंड एक डिफरेंट वे में उस एनर्जी को फील कर रहे हैं, एक डिफरेंट मैग्नेट फील कर रहे हैं एनर्जी के साथ में, और वही एनर्जी उनको सोचने पे मजबूर भी कर रही है, जिसके चलते वो अब इस चीज़ पे आएंगे कि वो अब सर्चिंग मोड पे निकलेंगे और उस चीज़ के बारे में आगे जानने के लिए अपने आप को प्रेरित करेंगे, या अपने आप को एक्टिव करेंगे उस चीज़ के लिए। तो यानी कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में भी वो एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो चुके हैं, यानी स्पिरिचुअल लाइफ की एनर्जी उनकी जनरेट हो चुकी है। अब ये एनर्जी उनको बिना अवगत कराए, बिना उनको समझाए हार नहीं मानेगी, यानी कि कह सकते हो जैसे कि एनर्जी, आप सब जानते हैं एनर्जी का क्या रोल होता है, एनर्जी किस तरीके से हमारे साथ कनेक्ट होकर हमें अच्छा भी देती है, तो हमें बुरा इसलिए देती है ताकि हम लाइन पे आएँ, या हम सही रास्ते को चूज करें। तो वही सब डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में होने वाला है। लेकिन अब यहाँ मैं बात करूँ डिवाइन फेमिनिन के बारे में, तो डिवाइन फेमिनिन इस समय बहुत, जो मैं कुछ
जो एक कह सकती हूँ एक जो हायर असेंडेंट में चल रही हैं, उनके साथ में कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा-सा नींद का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है, नींद बहुत आ रहा है, रात-दिन बस उनको सोने का बहुत अच्छा मन हो रहा है या सोने का बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। लेकिन जो नॉर्मली अपने एक फ़ॉर्म में चल रही हैं, जो एक कह सकते हैं मिड में हैं, उनके साथ में क्या है ना कि कभी वो हाई एनर्जी को फ़ील कर रही हैं, तो कभी वो लो वाइब्रेशन में जा रही हैं। यानी कि बार-बार में उनकी एनर्जी अप एंड डाउन्स में जा रही है। और मैं बात करूँ जो थोड़ी-सी और डाउन एजेस एजेस उस पे है एनर्जीज़ पे, उनके साथ में क्या है ना उनको रोना, पर्जिंग, एंग्ज़ायटी, घबराहट वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको फ़ील करा रही है। इसका रीज़न क्या है ना गाइज़ कि अगर आपके मन में कोई भी चीज़ को लेकर के नेगेटिव थॉट हैं या किसी चीज़ को लेकर के आप खुश नहीं हैं, ख़ासकर आप किसी पर्सन को लेके या कुछ और काम को लेके अगर आप खुश नहीं हैं, तो जैसे ही ये एनर्जी आपके ऊपर आ रही है ना तो आपका सबसे पहले ब्रेन बंद कर रही है। आपको सोचने समझने की शक्ति तो मिल नहीं रही है और अंदर से घुटन, एंग्जाइटी, रोना आ रहा है, क्यों आ रहा है नहीं पता। गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है नहीं पता। चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्यों हो रहा है नहीं पता। लेकिन बस हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके अंदर छुपी हुई है। यानी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है या कुछ ऐसा चीज़ है जो कंप्लीट नहीं हुआ और जिसका दुख आपको कहीं ना कहीं बना हुआ है। और जैसे ही ये एनर्जी आई है प्रेशराइज की, तो ये एनर्जी आपके उस एनर्जी से कनेक्ट होकर के एक बड़ा चिंगारी बना रही है, आपके अंदर एक बड़े एनर्जी के रोल को प्ले कर रही है। तो आपको या ऐसा लग रहा है या तो एक्शन ले लूं या फिर मैं कुछ नहीं करूं। यानी कि आर या पार वाली कंडीशन में जा रही है कुछ फैमिली। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी आप सभी के लिए, मैंने कल भी खासकर आप सबके लिए ही वो मैसेज दिया था कि जिस किसी को भी ये प्रेशराइज फील हो रहा है, बहुत अंदर से घुटन हो रहा है, सुसाइड वाले थॉट आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ब्रेन के साथ में काम कीजिए, ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ कीजिए जिससे कि आपकी ब्रेन एकदम से रिलैक्स हो और उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से जाए। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ताकि आपके अंदर वो फ्रेशनेस एनर्जी जाए और जो आपके अंदर एक प्रेशराइज एनर्जी है वो रिलीज हो पाए। क्योंकि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप गलत वे में हैं या गलत डायरेक्शन में हैं, नहीं। एक्चुअली में आप ज़्यादा उस एनर्जी के इफेक्ट में आ गए हैं क्योंकि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और इस एनर्जी के एक लूप में फंस गए हैं और इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइंड बिल्कुल ब्लैंक फील कर रहा है, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन बस एनर्जी का जो प्रेशर है वो आपको फील हो रहा है। तो इस समय इससे डील करने के लिए अपने अंदर के एनर्जीज को एक्टिवेट करना है, अपने अंदर के ऑक्सीजन लेवल को ज़्यादा बना के रखना है। हो सके तो खुले में जाइए, रात को थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे बैठिए, सुबह में जब अर्ली मॉर्निंग होती है तब खुले आसमान के नीचे बैठिए। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है या चिड़चिड़ाहन हो रही है, तो एक काम कीजिए, बाहर खुले में जाके बैठ जाइए, बाहर की हवा को आने दीजिए, ताकि वो आपकी एनर्जी को इमीडिएटली बैलेंस कर देगी। यानी कि आपको नेचर हील कर पाएगा। तो नेचर के साथ में सपोर्ट लीजिए एंड अपने कुछ प्राणायाम और ये सारे वर्क कीजिए। तो अब मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के लिए, जो कि ये समय शुरू हो चुका है पर्सनल एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे हमारी फेमिनिन को ये जो एक टाइम है, ये जो टाइम और पीरियड है, मैं इसका बता रही हूँ। फुल मून से लेके 8-8 का जो पोर्टल है, ये उन सभी को लाइन पे लेके आएगा जो अब तक नहीं आए हैं। या तो आप राजी राजी आओगे, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके बहुत ज़्यादा एनर्जी का इफेक्ट फील करा के आपको उस पॉइंट पे लाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी उन फेमिनिन के लिए जो अभी मैस्कुलिन की मतलब मैस्कुलिन को लेकर के अभी ज़्यादा परेशान हो रही हैं या मैस्कुलिन का ही गीत गा रही हैं। आई एम सो सॉरी मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि बहुत प्यार से सब लोग समझाते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये समय डिवाइन को आई मीन मैस्कुलिन को लेकर सोचने का नहीं है। अगर इस समय आप जरा सा भी चूकेंगे, आपकी
पास्ट यानी कि आने वाली फ्यूचर की एनर्जी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो पाएगी और आप पास्ट और प्रेजेंट के इसी लूप में फंसे रह जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर याद आ रहा है, क्योंकि उस पे किसी का वो नहीं है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो आ रही है तो आ रही है क्योंकि वो नेचुरली है। तो उस चीज़ को जब आपके अंदर वो एनर्जी फीलिंग वाली आ रही है, याद वाली एनर्जी आ रही है, मिसिंग एनर्जी आ रही है, उस समय आंखें बंद कीजिए, उस एनर्जी को इनवाइट कीजिए जो आपके पार्टनर हैं, और उसके साथ थर्ड आई पे बस फील करते रहिए। जैसे ही ये करते जाएंगे ना, तो इसमें आपकी दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो आपका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान किस चीज़ पे है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पे। तो आपको पता है जब डिवाइन मैस्कुलिन सामने हो तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपका मेडिटेशन लग जाएगा, दूसरी तरफ जो आप विजुलाइज करेंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और तीसरी नंबर बात कि आप सेल्फ बैलेंस में आ जाएंगे, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों बैलेंस में आ जाएंगे। इसके क्या होगा कि जो फेमिनिन बाहर अपने पार्टनर को ढूंढ रही है, वो अपने अंदर अब उसको बैलेंस कर रही है। जैसे ही इस बैलेंस के मीनिंग को आप डीप लेवल पे समझेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इस पे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डीप बैलेंस क्या होता है। और जैसे ही ये बैलेंस सध जाएगा, फिर आपके जीवन में वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी जिसका वेट आप बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो ये टाइम है आपके, एक तो मैं ये और बता दूं कि ये टाइम आपको क्या क्या दे सकता है, क्या क्या देने वाला है। ये फुल मून और 8-8 का पोर्टल बहुत कुछ दे के जाएगा, आपकी अबंडेंस, ये सारी चीज़ों में तो मतलब मैटेरियल लाइफ में आपको सक्सेस बहुत दिलाएगा। लेकिन रही बात रिलेशनशिप की, तो अगर आप किसी एक चीज़ पे स्टक रहेंगे, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी चीज़ पे हो, अगर एक चीज़ पे स्टक रह जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। आपको चलते जाना है, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। उस चीज़ को लेकर के टेंशन में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और अपने आप को स्टक नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम है आपका डीप लर्निंग का। और सबसे बड़ी बात कि ये खुद पे फोकस करने का है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को आप क्या समझते हैं, जब तक वो अवेकन नहीं हुआ तब तक ही था, लेकिन जैसे ही वो अवेकन होगा ना, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में पता चलेंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन की पावर क्या होती है। अभी डिवाइन फेमिनिन ही हमारी इतरा रही है अपनी एनर्जी पे, ठीक है, तो अभी इतना मत इतराइए। अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जब बैलेंस में आ रही है और जब आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि आप दोनों ही कितने वंडरफुल सोल हैं। तो वो वक्त शुरू हो चुका है, यानी डिवाइन मैस्कुलिन अब अपनी हायर सेल्फ में आ रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को पूरा ध्यान रखना है खुद की ग्रोथ पे और बैलेंस पे। अगर इस समय डिवाइन फेमिनिन रोने धोने और एंजाइटी वाले और पर्जिंग वाले और मायूसी टाइप्स में और पिछली ही चीज़ों को लेकर के ही फंसी रहेंगी, तो याद रखिएगा डिवाइन मैस्कुलिन जब लौटेंगे आपके पास या फिर लौटने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो वाइब्रेशन उनको फील होगी, दुखी वाली, सैडनेस वाली, तो वो वाइब्रेशन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप भी बार बार बोलते हैं कि मैम हम वहाँ गए तो हमको बड़ा नेगेटिव फील हुआ, तो वापस दोबारा जाना नहीं चाहेंगे आप जब आपको वहाँ अच्छा ही फील नहीं हुआ। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, मैस्कुलिन भी वापस नहीं कनेक्ट कर पाएंगे जब तक आप बैलेंस में नहीं आएंगे। तो मेरा कहने का जो पर्पस है वो ये है कि जब यूनिवर्स खुद आप दोनों की एनर्जी को पैरेलल लेके जा रहे हैं, तो आपको भी यूनिवर्स के स्टेप बाय स्टेप एनर्जी पे चलना है। अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, फन कीजिए, अपने आप के साथ सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, बट पास्ट लाइफ की मेमोरी में मत जाइए। पास्ट था वो गुजर गया, अब है प्रेजेंट, क्योंकि अब आपका जो प्रेजेंट है यही आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। तो यहाँ अगर प्रेजेंट एनर्जी आपकी अगर हाई वाइब्रेशन में है, पॉजिटिविटी में है, तो बहुत जल्दी आप फ्यूचर को क्रिएट कर लोगे और फ्यूचर को पा लोगे। तो डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, इस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा कि आप दोनों को सेम एनर्जी पे चलना है। अगर थोड़ा सा एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है तो हो जाइए, लेकिन अपने अंदर इतनी ताकत रखिए कि वो सिर्फ कुछ पल की हो। ये नहीं कि उसको लेकर के आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा रोना, नींद में ना जाना, टेंशन करते रहना, वो गलत है, क्योंकि फिर आपकी वो लूप बन जाती है और फिर आप उसी में
घूमते रहते हो। अगर एक या 1 घंटे 2 घंटे या एक दिन भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यू वो हो रहा है तो फिर इसका मतलब आप लूप में जा चुके हैं। वो लूप आपको कट करना होगा और वहाँ से आपको बाहर आना होगा। तो या गाइस, ये है आप दोनों की पैरेलल एनर्जी, जो इस तरह की है कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एंड यूनिवर्स तीनों, यानी कि कह सकते हैं कि हम जो भी है फेमिनिन मैस्कुलिन, हम सब यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में चलेंगे। जो रह गया पीछे वो रह गया, जो चलता है वो चलता जाएगा। तो सेल्फ फोकस रखिएगा और सेल्फ लव पे ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। साथ में मैं कहना चाहूँगी कि मैंने एक एंसेस्टर हीलिंग की क्लासेस निकाली जो कि 5 डेज़ की है, और उसका मैंने बहुत कम चार्ज ले रही हूँ, जिसका है 699 रुपीज़। तो अगर आप चाहते हैं एंसेस्टर हीलिंग का सेशंस के साथ मेरे साथ जुड़ना तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैंने कमेटी पोस्ट में कुछ गाइडेंस के ऑफर्स निकाले हैं। जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब मनी वाइज नहीं कर पाते हैं बातचीत या वो नहीं गाइडेंस ले पाते हैं, तो उनके लिए भी मैंने बहुत कम प्राइजेस में अपने सेशंस निकाले हैं। एक बार जाके आप कमेटी पोस्ट चेक कर लेना। और वापस मैं फिर यही कहूँगी, प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं आपको बहुत सारी नॉलेज एंड बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड आप अपनी जर्नी को किस तरह से ईजी बना सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊँगी। लेकिन वही है, वहाँ आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो मैं वहाँ पे लाइव आके आपसे डिस्कस करूँगी। तो फिलहाल के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और एक बात, अपनी हैप्पीनेस सबसे पहले रखिए, बाद में दूसरा काम, पहले खुद को खुश रखना है। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय।